जय जय सीताराम। हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम। भगवान शंकर जी के चरणों में कोटि बार प्रणाम व वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी और मेरे सदगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में बार बार वंदन व प्रणाम। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से मानस भक्ति श्रृंखला का ये 8वां भाग है, जिसका शीर्षक है कि भगवान राम प्रभु राम कौन। इसमें भगवान राम के वास्तविक स्वरूप का बोध है, जो रामचरितमानस के अनुसार अंकित है, आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रभु राम अयोध्या नरेश राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र हैं। वही राम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, वह सर्वव्यापक हैं, माया रहित हैं, अजन्मा हैं, इच्छा रहित हैं, भेद रहित हैं। वे अनंत हैं और उनकी महिमा अनंत है। भगवान शंकर जो प्रभु राम के स्वरूप को जानते हैं, प्रभु राम के स्वरूप जैसे ही हैं, वो कहते हैं कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसालवलेशा। भगवान प्रभु राम सच्चिदानंद हैं और सबके प्रकाशक हैं, सूर्य हैं। वो अनंत सूर्यों के बराबर उनके अंदर प्रकाश है। यह संसार उनसे प्रकाशित होता है और उनकी कृपा से किसी प्रकार का जो मोह है, अज्ञान है, वहां लवलेश नहीं रहता। आगे भगवान शंकर कहते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भगवान राम व्यापक हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। हर चीज का अस्तित्व सिर्फ उन्हीं से है। वो कण कण में व्याप्त हैं, वही सब कुछ करने वाले हैं, सबके प्रकाशक हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि जो कुछ भी कार्य कर रही है, वो सब उनके प्रकाश और उनकी कृपा से कर रही है। वो आनंद के धाम हैं और सबसे पुराने हैं। न वो सबकी जनक हैं, उनका कोई जनक नहीं है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। भगवान राम अनंत हैं। इसी प्रकार भगवान प्रभु राम का अनुभव करने वाले ब्रह्मनिष्ठ वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम से, जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, ब्रह्मा जी महेश भगवान शंकर विष्णु भगवान को बनाने वाले और संचालित करने वाले, उनके भी जनक आप हैं। वो भी आपको नहीं जानते तो और लोग क्या जानेंगे। हाँ, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके जनाने से जानते हैं। इसी प्रकार सोए जाने जही देहु जनाई, जानत तुम्हें होए जाए, जानत तुम्हें होए जाए। प्रभु राम के स्वरूप का बोध हमको आपको माया के कारण नहीं हो पाता। सबसे पहले यहां पे विवरण किया जाता है कि मां कौशल्या को
किस प्रकार से अपना स्वरूप का बोध कराया। क्यों? क्योंकि जब वो शतरूपा जी थी पूर्व जन्म में, तो वो भक्त रूप से अपना संबंध मांगा था पुत्र को, पुत्र होने के साथ साथ। तो एक दिन की बात है, माँ कौशल्या, प्रभु राम बाल हैं, छोटे हैं, उनको सुला करके जाती हैं और पूजा करती हैं। वहां पे सारे प्रसाद बनाती हैं और प्रसाद भगवान रंगनाथ को चढ़ा के आती हैं और पर्दा कर देती हैं। दोबारा आती हैं रसोई घर में, थोड़ी देर बाद जाती हैं तो देख रही हैं कि एक बच्चा वहां प्रसाद खा रहा है, प्रसाद पा रहा है। और देखती हैं पालने में वही बच्चा सो रहा है, मतलब राम जी वहां भी हैं, राम जी यहाँ भी हैं। परेशान हो गई, चौंक गई, और चौंकते ही भगवान ने अपनी माया दिखा दी, अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन विशेखा। ये क्या हो रहा है? कहीं मैं बुढ़ी हो गई हूँ या कोई कारण तो नहीं है, सपना नहीं देख रही हूँ। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। प्रभु माँ को अकुलाया हुआ देखकर, व्याकुल देख करके हंस दिए, और हंसते ही उनका जो स्वरूप है प्रकट हो गया। क्या देख रही उनके हंसने में? मुंह के अंदर क्या दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि अब प्रभु अपने विराट रूप में आ गए हैं। दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब क्या देख रही हैं कि करोड़ों ब्रह्मांड उनके रोम रोम में लटके हुए हैं, और ओह, न उनका नीचा दिखाई पड़ रहा न ऊपर, पूरा ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। उनको देख रही हैं माँ। आगे माता को क्या दर्शन कराते हैं? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काहू, देखी माया सब विद गाढ़ी, अति सभेत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव न चावै जाही, देख भगति जो छोड़हि ताही। माता जी की देखिए, दर्शन का देखिए, माँ कौशल्या को प्रभु राम ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें माता प्रभु राम के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, अगणित सूर्य चंद्रमा, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, अनेक पहाड़, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, जो भी उन्होंने सुना था, पढ़ा था, सब दिखाया। ऐसी चीजें भी उन्होंने देखी जिसको कभी सुना भी नहीं था। अभी तक जो देख रही थी वो कहीं न कहीं सुना था, पढ़ा था। ऐसी चीजें भी उन्होंने उस दिव्य रूप में देखा, विराट रूप में, जिसको कभी सुना भी नहीं था, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। माता जी ने सब प्रकार से ताकतवर माया को भी देखा, जो प्रभु राम के सामने भयभीत होके हाथ जोड़े खड़ी है, जिससे हम सब डरते हैं। और जीव को देखा, जीव क्या होता है उसको भी देखा, जिसको माया नचा रही है, ये भी देखा। और यह भी देखा कि भक्ति मां किस प्रकार से माया जो बांधे हुए है जीव को, किस प्रकार से छुड़ाती है। इस प्रकार अद्भुत दृश्य देखा, माता कुला गई, स्तुति नहीं हो पा रही है। भगवान मुस्कुराए और शांत हुए। इस प्रकार माँ कौशल्या को दिखाया, और माँ कौशल्या ने प्रार्थना किया कि आज के बाद पुत्र, अब मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, लेकिन मुझे डर लग जाता है, कृपया आप ऐसे रूप मुझे मत दिखाना। प्रभु राम मुस्कुराए और बोले कि माता, यह बात किसी को मत बताना। इस प्रकार
माँ कौशल्या को अपना अद्भुत रूप दिखाया, क्योंकि उनको बताना था कि मैं वही हूं जिससे आपने वरदान प्राप्त किया था। अब आता है सती जी का। माँ सती जो कुंभज ऋषि आश्रम में भगवान शंकर जी के साथ गई हुई हैं, और वहां पे उन्होंने सत्संग भगवान शंकर जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में किया, लेकिन वहां उनको सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, राम कथा में, क्योंकि अपने पति को ही, अपने स्वयं को सब कुछ मान रखा था। परिणाम क्या हुआ, भगवान शंकर जब कथा सुन के वहां से निकले, उस समय भगवान राम की लीला चल रही थी, विरह लीला। मां सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था, और वो उस विरह में रो रहे थे, पेड़ों पक्षियों से, भुनगों से, भौरों से पूछ रहे थे कि कहाँ है हमारी सीता, रो रहे थे। इस रूप को देख करके भगवान शंकर तो समझ गए कि ये भगवान की लीला चल रही है, ये सच्चिदानंद हैं, ये प्रभु हैं। लेकिन पार्वती जी को संदेह हुआ कि ये सच्चिदानंद कह के मस्ती में आ गए, जबकि ये अज्ञानी लगते हैं, ये तो राजकुमार हैं जो पूर्ण रूप से मायावी हैं, मोह में हैं, और इनको कुछ भी भान नहीं है, बड़े ही कामी हैं। तो भगवान शंकर ने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया कि यह ब्रह्म हैं, अजन्मा हैं, इनकी एक लीला चल रही है, इस लीला में मत फंसो, ये मेरे इष्ट देव हैं, सब कुछ हैं, मेरे जनक हैं। लेकिन माना नहीं सती जी ने। परिणाम देखिए, भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं यहां बैठा हूं, तुम जाके परीक्षा ले आओ। वो परीक्षा लेने गई, और परीक्षा लेने हेतु सीता जी का रूप धारण किया। और भगवान ने कहा, सोचा, पहले तो उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, और पूछा कि बाबा कहाँ हैं, भोले कहाँ हैं, आप अकेले वन में क्यों घूम रही हो, ये वन तो बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे राक्षस घूम रहे हैं, हमारे सीता का हरण हो गया, आपको भी कोई हरण कर लेगा। और वो डर गई। भगवान राम ने सोचा कि ये सती जी हैं, इनको मैंने माता कहा है, और भगवान शंकर हमारे पिता स्वरूप हैं, तो इनको अपना थोड़ा प्रभाव दिखा देते हैं। और इस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाया। अब देखिए, प्रभाव देखिए, सती दीख कौतिक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब उनको राम सीता लक्ष्मण तीनों दिखाई पड़ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे आगे जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे पुनि देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। आगे भी भगवान राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, पीछे भी। चकित हो गई कि ये सीता के वियोग में थे, सीता तो यहां दिखाई पड़ रही हैं। जहां चित वही तहां प्रभु आसेना, से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जहां देख रही हैं वहां भगवान राम बैठे हुए हैं, और सिद्ध मुनि, मुनीश, प्रवीण लोग, बुद्धिमान लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। आगे क्या देखा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, विविध वेश देखे सब देवा। भगवान शंकर को देखा, विष्णु भगवान को देखा, ब्रह्मा जी को देखा, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान का। आगे क्या देखती हैं, सती विधात्री इंदिरा, देखे अमित अनूप, जहि जहि वेश अजाद सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। अपने को भी देख रही हैं, विधात्री को भी देख रही हैं, इंदिरा लक्ष्मी जी को भी देख रही हैं, अमित और अनूप, और जिस जिस वेश में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उस भेष में, उस रूप में ब्रह्माणी, सती और लक्ष्मी जी दिखाई पड़ रही हैं, और देख रही हैं कि भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, सब हजारों हजारों संख्या में भगवान की सेवा कर रहे हैं, विविध रूप में देखा। आगे देखा, देखे जहां तहां रघुपति जेते,
सकतिन सहित सकल सुर त्रेते। और देखा शक्तियों के साथ में समस्त देवता अपनी पत्नियों के साथ में, अपनी देवियों के साथ में भगवान की पूजा कर रहे हैं। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा, विभिन्न ब्रह्मांडों को देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। हर ब्रह्मांड में, हर भवन भुवन में, सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश देखे अलग अलग, और सब जगह उनकी पूजा हो रही है। विभिन्न रूप से देवता हैं, विभिन्न प्रकार से जीव हैं, और सब श्री राम की पूजा कर रहे हैं। और श्री राम वही हैं, हर जगह एक ही हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश देवता, उनकी पत्नियां सती जी, ब्रह्माणी जी, लक्ष्मी जी, सब अलग अलग रूपों में हैं। अलग अलग प्रकार का उनका प्रभाव है, अमित प्रभाव देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। सोई लक्ष्मण सोई रघुपति सीता, देख सतीयति भय सभीता। भगवान राम सीता को विभिन्न रूपों में देखा, करोड़ों रूपों में देखा, और वही भेष है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। और उसके बाद सीताराम लक्ष्मण को देखा और डर गई, डर के मारे आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी माया शांत की और आगे बढ़े। इस प्रकार सती जी को अपना विराट रूप दिखाया, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। बोलो भगवान प्रभु राम की जय। अब अगला जो परिचय है वो कागभुसुंडी जी को दिखा रहे हैं। कागभुसुंडी जी प्रभु राम के अयोध्या में भगवान राम जब जन्म लेते हैं तो वहां जाते हैं। पहली बार भगवान जब ये मनुष्य रूप से कौवा रूप धारण किए महात्मा लोमस के श्राप से, और फिर उन्होंने आशीर्वाद राम भक्ति का दिया और राम साकार राम ब्रह्म की इनकी पूजा बतलाई, तो गए अयोध्या, वहां देखा बाल राम को, और जाके आंगन में बैठ गए, कौवा के रूप में हैं, उनकी रोटी खा रहे हैं, उनके कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं। जब ये उनके पास जाते हैं तो राम जी मुस्कुराते हैं, जब दूर भागते हैं तो रोने लगते हैं, और पुआ दिखाते हैं, फिर भी नहीं आते तो रोने लगते हैं। इस प्रकार सारी लीला देख करके कि ये रोते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा उनको बोध हुआ। तो भगवान ने अपनी माया तुरंत दिखा दी और मुस्कुराए, और ये भागे, और उनके पीछे पीछे उनका हाथ दिखाई पड़ रहा है, 2 अंगुल के थोड़ी दूर के गैप में वो भाग रहे हैं, डर के मारे भयभीत हो गए। अब पकड़े गए, अब पकड़े गए। ब्रह्मलोक शिवलोक चारों तरफ घूम करके फिर वहां दोबारा डर के मारे वहां आए, और भगवान मुस्कुराए बाल रूप में, और मुस्कुराते ही उनके मुंह में उनका प्रवेश हो गया। भगवान का मुंह भी आप समझ सकते हैं कि जब भगवान माया करते हैं तो मुंह विशाल हो जाता है। अगले की सोच में है कि बच्चे का मुंह है, लेकिन भगवान तो अनंत हैं, पूरी वसुधा उनके उदर में है। अब देखिए उनका दर्शन देखिए। उदर मांझ सुनु अंडज राया, देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रता लोक अनेका, रचनाधिक एक ते का। हे पक्षीराज सुनिए, मैं प्रभु राम के पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे, वहां अनेकों विचित्र विचित्र लोग देखे, जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी व विष्णु भगवान, अगणित तारागण, सूर्य, चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल,
यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत व भूमि देखी। मैं चकित होकर सब देख रहा हूं। आगे, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चार प्रकार जीव सचराचर। आगे क्या देखा? असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन, और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। आगे देखिए, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देखूं, बरनि कवन विधि जाए। जो कभी नहीं देखा था, न सुना था, और जो मन में समा नहीं सकता, वह भी सब अद्भुत सृष्टि देखी, तब उसका वर्णन किस प्रकार करूं? अद्भुत ही अद्भुत है। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सत एक, यही विध देखत फिरहूं मैं, अंड कटाह अनेक। गरुड़ जी, मैं एक एक ब्रह्मांड में 100-100 वर्ष, एक एक 100 वर्ष रहा। इस प्रकार अनेकों ब्रह्मांड देखता रहा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिस त्राता। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न विष्णु भगवान, भिन्न भिन्न ब्रह्मा जी, शिव जी, मनु, दिसपाल, लोकपाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी व सर्प देखे। भिन्न भिन्न प्रकार के, हर लोक में अलग अलग ब्रह्मा, अलग अलग विष्णु, सब देखे। और आगे क्या देखे? नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला, देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तहाँ आनहि भांति, महिषर सागर सरगिर नाना, सब प्रचंत तहाँ आनहि आना। सब चीजें जो देख रहे हैं, नाना जाति के देवता, दैत्य गण देखे, सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत और सब सृष्टि जो विभिन्न प्रकार की थी, एकदम आश्चर्य में मैं देख रहा हूं। यही नहीं, अंडकोश प्रतिपति निज रूपा, देखूं जिनस अनेक अनूपा, अवधपुरी प्रति भुवन निनारे, सरजो भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी, प्रत्येक भुवन में अनोखी अयोध्या देखी, भिन्न प्रकार की अयोध्या देखी, जिस भिन्न प्रकार की शरीर देखी, भिन्न भिन्न प्रकार के नर नारी देखे। एकदम आश्चर्यचकित होकर मैं घूम रहा हूं। आगे देखा, दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भर तादिक भ्राता, प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। हे गरुण जी, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न देखा और विचित्र देखा। दशरथ जी और कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में देखा। हर ब्रह्मांड में अलग अलग, प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने राम अवतार देखा, उनकी बाल लीला देखा। सब जगह हर ब्रह्मांड में अलग अलग राम देखे, अलग अलग जगह पे दशरथ जी अलग, कौशल्या जी अलग, इस प्रकार। लेकिन हर ब्रह्मांड में लोग सब बदले हुए हैं, लेकिन भगवान राम
एक ही हैं, ये हर जगह देखा। हे गरुड़ जी, भिन्न भिन्न में देख सब अति विचित्र हरि जान, अगणित भुवन फिरो प्रभु रामन देख हुआन, रामन देख हुआन। सर्वत्र वही शिशुपन देखा, वही कृपाल रघुवीर को देखा। इस प्रकार ब्रह्मांड में घूमते 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 थक गया, लेकिन राम जी वही देखे, वही राम हर जगह देखे। इस प्रकार से यह विचित्र बात को देख करके मैं आश्चर्यचकित हुआ और आश्चर्य के मारे परेशान हुआ, और तुरंत भगवान ने मुंह खोला और मैं बाहर आ गया। काकभुसुंडी जी के इस वृत्तांत से यह स्पष्ट होता है कि भगवान प्रभु राम आदि पुरुष हैं। इस विश्व की उन्होंने रचना की है। वह अद्वितीय हैं, उपमा रहित हैं, अजन्मा हैं, वह एक रूप हैं। उन्होंने विश्व की रचना अपने आनंद के लिए की है। प्रभु राम की अपार शक्ति तथा रचना के विस्तृत प्रसार का अनुमान मनुष्य के ज्ञान व बुद्धि से परे है। वेद, पुराण और अन्य ग्रंथ उनका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यह विश्व उनकी रचना का सिर्फ एक भाग है। इस कारण उसके स्वरूप का हाल बयान करना असंभव है। बोलो सीताराम की जय, बोलो सीताराम की जय। हर हर महादेव।